नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के मिर्चा त्रिमुहानी गांव के बाहर 5 दिन पूर्व आजम की हत्या को पुलिस ने सुलझा लिया है। 5 दिन पूर्व 19 वर्षीय आजम देर रात फोन कॉल आने के बाद घर से निकला था, जिसके बाद घर वापस नहीं लौटा। परिजनों की फोन मिलाने पर फोन भी ऑफ था। अगले दिन आजम का शव बरामद हुआ। इस मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि ये हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी। मुंबई में रहने वाले नुमान की बहन का गांव में किसी युवक से संबंध था और मृतक अपने फोन से नुमान की बहन से बात कराता था। इस बात की जानकारी नुमान के परिजनों को हो गई, जिसके बाद मुंबई से ही नुमान ने आजम की हत्या का ताना बाना बुन दिया। हत्या करने के लिए हत्यारे मुंबई से ट्रेन से आए थे और इस घटना के मुख्य आरोपी फैसल के आने जाने का टिकट व खर्च लड़की के भाई ने उठाया। इस हत्या में फैसल के साथ उनके 2 और साथी सैफ व जुल्कर मैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मृतक आजम को नुमान ने हत्या करने के लिए ही आजमगढ़ भेजा। इसके साथ ही आने जाने का खर्च देने के साथ 3000 रुपए भी दिए थे और 10,000 और देने का वादा किया। आजमगढ़ पहुंचकर फैसल ने 2 और युवकों को अपने साथ जोड़ा। इसके बाद फैसल ने आजम को किसी लड़की से मिलवाने का बहाना देकर जंगल में बुलाया, जहां पर गमछे से गला घोंटकर आजम की हत्या कर फरार हो गए। एसपी ने बताया कि ये हत्यारे भी मुंबई भागने की फिराक में थे, पर आज गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी नुमान को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की जा रही है, जो मुंबई जाकर उसे गिरफ्तार करेगी। पुलिस ने मोहम्मद फैसल पुत्र मोहम्मद अनवर आलम निवासी मोहल्ला फरहाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़, मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद रफी निवासी मोहल्ला फरहाबाद थाना निजामाबाद व मोहम्मद जुल्करनैन पुत्र लईक अहमद निवासी मोहल्ला फरहाबाद थाना निजामाबाद को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 2 अदद गमछा बरामद किया है। 3-4 दिन पहले थाना निजामाबाद क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी जंगल में और हत्या का मुकदमा उसमें दर्ज हुआ था। इसका आज अनावरण हुआ है और ये 3 अभियुक्त उसमें पकड़े गए हैं। एक का नाम फैसल है, एक का नाम सैफ है और एक का नाम जुल्कर नैन है। ये इसमें जो मृत्यु का जो कारण है वो ये बात आया है कि ये जो फैसल है, इसका एक दोस्त है जो बम्बई में रहता, उसकी बहन से जो मृतक था वो एक दूसरे लड़के से उसकी बात कराता था। इस बात की रंजिश थी और उसी के कारण ये मर्डर उसने इसे बम्बई से 2 दिन पहले यहाँ पर भेजा और इसने ये 2 लड़के अरेंज किए और उसका मर्डर कर दिया। इसमें उल्लेखनीय बात ये भी है कि 2 दिन बाद वो भी बाहर जाने वाला था अपना नौकरी करने। उसी बीच में ये इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा एक लड़की के बहाने उसे बुलवाया गया कि लड़की से मिलवाना है और जंगल में फिर उसका गला घोंटकर गमछे से उसकी हत्या कर दी गई। जिस गमछे से हत्या हुई है वो भी बरामद हो गया है और जो मृतक का मोबाइल था जो इनके पास था वो भी बरामद हो गया है। और देखिए ये मूंछ वाले हैं, अभी इनका डिटर्मिनेशन इंस्पेक्टर साहब ने किया है और सब कम उम्र के लड़के हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि नाबालिग है। किस तरह से सर ट्रैक किया गया इन लोगों को? देखिए इसमें एक तो इसने जो फैसल है जो इसमें मेन अभियुक्त है, इसने ही उसे कॉल करके बुलाया था और लास्ट कॉल इसी की थी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण क्लू था वो तो यही था कि ये जो फैसल है इसने लास्ट में उसे बुलाया और उसके बाद उसका पता नहीं चला। इन्हीं से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया और इन 2 के नाम बताए गए जिनकी गिरफ्तारी की गई। क्या कारण रहा है? देखिए कारण मैंने बताया कि ये जो इसका जो दोस्त है फैसल का जो बम्बई में रहता, उसकी बहन से एक लड़के के संबंध थे और उसकी बात, क्योंकि उसकी बहन के पास फ़ोन नहीं था, उसकी बात ये जो मृतक है आजम ये उसकी बहन से उसकी बात कराया करता। तो मीडिएटर था, उनके दिमाग में ये शक था कि अगर ये बात नहीं कराता तो हमारी बहन के साथ उसके संबंध नहीं होता। वहीं हत्या के मुख्य आरोपी मोहम्मद फैसल ने बताया कि नुमान के कहने पर वो मुंबई से आजमगढ़ आया और साथियों संग मिलकर गमछे से गला दबाकर आजम की हत्या कर दी। वही गमछे से उसका हाथ पकड़ के मुंह दबा के उसको मार दिया। क्यों मारा तुमने? जी सर, एक मेरा वो था, फ्रेंड था, चाचा लगता है, नुमान था। और मृतक जो था आजम, उसका एक फ्रेंड था, नुमान की बहन से बातचीत करवाता था, जो भी मेल मिलाप करवाता था।
उसकी वजह से नुमान ने मुझसे कहा कि वो ऐसा ऐसा कर रहा है गड़बड़ी, तुम उसको जो है मार दो। तो मैंने कहा ठीक है, मार के समझा दिया जाएगा। तो उसने बोला नहीं, मार के समझाना नहीं, जान से मारना है। मैंने बोला अरे इतनी बात के लिए क्यों इतना बड़ा वो उठाओगे? तो उन्होंने बोला नहीं मारना है। तो सर मैं आके यहाँ पे मार दिया उसको। कितने पैसे की बात हुई थी? जी सर, पैसे की कुछ बात नहीं हुई थी, बस खर्चा वर्चा बोला था, जाने का, आने का, रहने का। यहाँ जितने दिन मुंबई में मैं काम करता हूँ वहाँ जितने दिन अब्सेंट चढ़ेगा वो तो पूरा पर्जेंट चढ़वाने का, यही बात हुई थी और कुछ। आजमगढ़ में 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बारिश से जहां लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लगातार हो रही बारिश से बिजली की आपूर्ति बाधित हो रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबरें आई हैं, जिससे आवागमन बाधित होने के साथ बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। भंवरनाथ से जुनैदगंज रोड पर रात में पेड़ गिरने से बिजली में आई फॉल्ट को बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 9 घंटे बाद पकड़ सके। वहीं ये बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में हो रही बारिश के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र कुटवा के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर RK सिंह का कहना है कि किसानों के लिए निश्चित रूप से वरदान है। लगातार बढ़ रहे तापमान से किसानों के फोन आने लगे थे। मौसम के कारण लगातार धान की फसल में बीमारी बढ़ने लगी थी। धान में जीवाणु, झुलसा, जिसमें पत्तियां सूखने लगती हैं। इससे लगातार किसानों की फसल नुकसान हो रही थी। धान के अतिरिक्त मक्का के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। उनका कहना है कि ये बारिश लाह फसल को नुकसान पहुंचाएगी। इसके साथ रबी की फसल के लिए ये बारिश लाभकारी साबित होगी। इस बारिश से खेतों में नमी रहेगी, जिससे अक्टूबर के महीने में सरसों की बुआई के लिए काफी लाभ होगा। तो देख रहे थे कि धान में बीमारी फैलने लगी थी और काफी फोन हम लोगों के पास आने लगे थे, जो सेंटर पर हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं। तो जब फोन हमारे पास आने लगते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि किसान के फसल में बीमारी लगने लगी है। और उसका एक प्रमुख कारण जो था वो मौसम ही था, क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा था। 36 और 38 डिग्री के बीच जब तापमान हो और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो तो बीमारी ये बढ़ने लगती है। तो धान में खास करके जो बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसको जीवाणु झुलसा कहते हैं, ऊपर से उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, धान धीरे धीरे पुआल होने की तरफ बढ़ने लगता है। तो वो जो है वो समस्या अब किसान की दूर हो गई। और ये जो रह के बरसात आज 2-3 दिन से लगातार हो रही है, तो इससे काफ़ी कुछ बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और धान का जो फसल है वो अच्छा होने के साथ अच्छी उपज की हम लोग कामना करेंगे। सर, और किस फसल के लिए मुख्य रहेगी? खरीफ की जो फसलें हैं धान के अलावा तो बाकी मक्का है। तो मक्का जो है चूँकि अब पकने की स्थिति में आ जाता है तो बहुत होता है, तो यह कि गिरने लगता कम है। हम जो नुकसान देख रहे थे केवल तोरिया की जो फसल होती है, जिसको लाहा बोलते हैं, लाही, तो उसकी बुआई करने में किसान भाई को दिक्कत आएगी, क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाएगा तो खेत की तैयारी नहीं कर पाएंगे और समय से उसकी बुआई नहीं कर पाएंगे। बाकी जो है ये बरसात अगर तोरिया के अलावा देखें तो जो आगामी अक्टूबर के महीने तक हमको नमी मिलती है, तो हम समय से रबी फसलों की, खास करके जो सरसों है उसकी बुआई में यह नमी हमें काम में आ जाती है और हम बुआई कर ले जाते हैं। तो इस तरह से मतलब हर फसल की मांग अलग अलग होती है। अब समय चूँकि सितंबर का है, कुछ न कुछ बरसात इसमें होती ही है, तो नुकसान इसको हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, ज़्यादातर हम इसको फायदे में ही ले रहे हैं। जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से किसानों के बीच चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि ये बारिश धान के साथ ही गन्ने की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। किसानों का कहना है कि तापमान बढ़ने से धान की फसल सूखने लगी थी। ये बारिश धान की फसल के लिए वरदान साबित होगी। अभी तक तो फायदा है, क्योंकि अभी धान रेड़ा में है, इस करके फायदा है ये। और फसलों के लिए भी ठीक है। अभी ये बारिश नुकसानदेह अभी तक नहीं है। हाँ, अब इसके बाद होगी तो फिर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बारिश होना है। हाँ, अभी तो उम्मीद लग रहा है कि 2 दिन बारिश होगी और के लिए बहुत अच्छी है। किसान जिसके लिए बहुत प्रतीक्षित इंतजार कर रहा था बारिश का, यह बारिश उसके लिए बहुत वरदान साबित हो रही है। अच्छा सर, बारिश अच्छी हुई है? बारिश ठीक ठाक है। बारिश इस फसल के लिए, खरीफ फसल की बारिश बहुत अच्छी है, ठीक ठाक। जी, समय से बारिश हो रही है और बीच में 2-4 दिन दिक्कत थी, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है। किसान के चेहरे पर फुल्लित है। फसलों के फायदेमंद है। विशेषकर हमारे यहाँ धान की फसल अच्छी है। धान और गन्ना दोनों के लिए बहुत बेहतर है ये। क्या आगे बारिश होती रहेगी? नहीं, अभी तो बारिश को होना चाहिए थोड़ा दिन तो, क्योंकि फसल काफ़ी कुछ लेट वैरायटी धान हैं, उनके लिए अभी पानी की आवश्यकता है। जो अर्ली वैरायटी है उनके लिए भी पानी की आवश्यकता भी है, लेकिन इस बारिश के बाद
अर्ली वैरायटी के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन जो लेट वैरायटी है उनके लिए थोड़ा सा और होनी चाहिए। डेंगू, मलेरिया, कोरोना व वायरल फीवर के आतंक को देखते हुए एक तरफ जहां लोगों को साफ सफाई और घर के आसपास मच्छर न पनपने देने को लेकर स्वास्थ्य महकमा जोर दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ CHC, PHC छोड़िए मंडलीय जिला अस्पताल में ही इसको पूरा नहीं किया जा रहा है। अस्पताल के मेडिकल वार्ड में बाहर ही नहीं, वार्ड के अंदर गंदगी का अंबार है। साफ सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है। वहीं मेडिकल वार्ड के बाहर हॉल ही में बने बाउंड्री के पास भर्ती मरीज लघु शंका भी कर रहे हैं। इससे वार्ड में भर्ती मरीज को और आने जाने वाले लोग बदबू से बेहाल हो जा रहे हैं। मेल वार्ड के बाहर गंदगी का अंबार हमेशा से ही लगा रहता है। जिला अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों के साथ ही वार्ड में भर्ती गंभीर मरीज और उनके तीमारदारों को हर समय आवारा जानवरों के हमले का खतरा बना हुआ रह रहा है। आवारा जानवर परिसर में ही नहीं, अस्पताल के अंदर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। आवारा कुत्तों का बसेरा वार्ड में पड़े बेड के नीचे ही लग रहा है। बेखौफ वो दिनों रात हॉस्पिटल में विचरण कर रहे हैं। सवाल पूछे जाने पर CMO ने सरकारी भाषा में जवाब दे दिया। जांच व कार्रवाई की बात कर कन्नी काट ली। मंडली चिकित्सालय में थोड़ी बहुत दुर्व्यवस्था जरूर है, उसके लिए हमने भी एक दिन भ्रमण किया था। पाई गई कमियों के लिए उनको निर्देशित किया है कि इसको शीघ्र ठीक कराएं। और एक पत्र मंडलीय चिकित्सालय एवं समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी लिखा गया है एवं डेंगू की रोकथाम के लिए जो उपाय किए जाने हैं उसके लिए इस तरह की गतिविधि, अगर कोई कमियां कहीं पर प्राप्त होती हैं तो मैं तत्काल उसके लिए दिशा निर्देश एवं उसकी मॉनिटरिंग भी कराऊंगा और जो भी दोषी होंगे उनके लिए कार्रवाई भी की जाएगी। सर वार्ड में अभी मैं देख रहा हूँ सर, कुत्ते आवारा कुत्ते घूम रहे हैं सर, उसके कारण ये संज्ञान, ये समाचार आपके माध्यम से भी हमको मालूम हो रहा है। मैं तत्काल इसके बारे में CMS से बात करके उसको देखूंगा कि किस स्तर से कमियां हैं कि इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम प्रयासों के बावजूद बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हो रहा है। इस समस्या को लेकर उपभोक्ता जहां मुश्किल में है, वहीं बिजली विभाग के अभियंता मौन साधे हैं। शहर में दिन और रात में कई घंटों की कटौती व ट्रिपिंग से उपभोक्ता बेहाल हो जा रहे हैं। बार बार आपूर्ति ठप होने से इन्वर्टर की बैटरी भी ठीक से चार्ज नहीं हो पा रही है। पेयजल की आपूर्ति भी प्रभावित होती है। शिकायत के बावजूद विभाग सुचारू आपूर्ति के लिए गंभीर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारों, कमर्शियल उपभोक्ताओं के धंधे पर विपरीत असर पड़ रहा है। भीषण विद्युत कटौती से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं लोगों को बिजली भी खूब रुला रही है। मंगलवार की पूरी रात मातनपुर फीडर से बिजली की आपूर्ति ठप रही। इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली आपूर्ति ठप रहने के कारण पानी की टंकी से पेयजल आपूर्ति नहीं हुई। पेयजल के लिए तरसना पड़ा। लोगों की रात आंखों में कटी। 2 दिन के बाद बारिश से राहत तो मिल गई, लेकिन लचर विद्युत संरक्षण व्यवस्था का खामियाजा लोगों को रोज भुगतना पड़ रहा है। हाल के दिनों में स्थिति ये हो गई कि बिजली गुल होने के बाद विभाग का पूरा सिस्टम हाँफता नजर आता है। विगत 6 महीने से जिले में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इसका मूल कारण जर्जर ट्रांसमिशन संसाधनों का अभाव, LT और ST लाइन के पुराने तार का नहीं बदला जाना है। पिछले 24 घंटे से शहरी क्षेत्र व मातनपुर फीडर से जुड़े दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित रही, जिसको लेकर उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश नजर आया। यहाँ बिजली व्यवस्था सही नहीं है सर, एकदम समझ लीजिए कि आना जाना लगा हुआ है और वोल्टेज फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है। कभी 12 आएगी चली जाएगी। जो हम लोगों के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं वो सब खराब हो जाते जा रहे हैं और बिल हम लोग टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका हम लोगों को कोई फायदा और कुछ ऐसा नहीं कुछ है। लगातार इधर कई सब स्टेशन खोले गए हैं हाँ बिजली के लिए, तो क्या है मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं दिख रहा है मुझे तो उसका। और गांव पर भी हम लोग अपना बिजली पेमेंट करते हैं, मान लीजिए वहाँ तो ठीक है 12 घंटे 18 घंटे लाइट रहती है और एक बराबर रहती है, लेकिन यहाँ तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है कि पूछिए मत उसको। दिन रात कभी भी कट जा रही है। हाँ कभी कट जा रही है, चाहे कुछ हो चाहे मत हो, लेकिन पेमेंट उसका हमेशा होता रहेगा। उसकी बिजली का बिल आप जमा करते रहिए, लेकिन आपको लाइट का कोई, और चाहे UPPCL हो या कोई ऑनलाइन ईमेल लिखना हो या कुछ भी टोल फ्री नंबर, कोई उठाने वाला नहीं है, ना कोई उसका सोल्यूशन देने वाला उसका कोई। बिजली विभाग से बहुत परेशान है। बिल्कुल परेशान है सब। बिजली की व्यवस्था इतनी ख़राब है, रोज़ लाइट जा रही है इतनी ज़्यादा कि रोज़ बिजली का बिल भी जमा किया जा रहा है, उसके बाद तेल का पैसा अलग दिया जा रहा है, तेल अलग महंगा हो गया है। दिन में 8-8, 9-9 घंटा लाइट चली जा रही है, जिसकी वजह से व्यापार में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जिस हिसाब से बिजली का बिल लिया जाए उस हिसाब से हमको लाइट दी जाए।
रोज़ मीटर की यूनिट बढ़ते चली जा रही हैं और उस हिसाब से हम लोग को लाइट कुछ नहीं मिल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग को जिस हिसाब से बिजली का पैसा लिया जा रहा है टाइमली, उस हिसाब से टाइमली हम लोग को बिजली भी मिले। जैसे योगी जी का कहना है कि 24 घंटे शहर में लाइट मिल रही है, तो क्या है लग रहा है आपको? नहीं, 24 घंटे तो नहीं है, लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं आजकल। तो कल रात में भी पूरी रात लाइट नहीं रही। जनता पूरी त्रस्त है बिजली विभाग से? बिजली विभाग से बहुत त्रस्त है। क्या चाहते सुधार हो इसमें? बहुत सुधार होना चाहिए। पुलिस लाइन आजमगढ़ में साइबर क्राइम की ऑनलाइन मीटिंग की गई। इसमें डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के साथ समस्त अपर पुलिस अधीक्षक और समस्त सीईओ एसएचओ भी ऑनलाइन मीटिंग से जुड़े रहे। साइबर क्राइम मीटिंग में एटीएम फ्रॉड, फेसबुक फ्रॉड, फेक कॉल, इंफॉर्मेशन चोरी व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रॉड से बचने के उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। मीटिंग में बताया गया कि आपके खाते से हैकर द्वारा फ्रॉड किया जाता है तो तत्काल 155260 पर कॉल करके अपनी सूचना दर्ज कराएं। साथ ही संबंधित बैंक में जाकर अपने खाते से कटे हुए पैसे को होल्ड करवा दें। कई अन्य बातों की विस्तृत चर्चा की गई। हमारी डिजिटल आइडेंटिटी, ईमेल व सिम कार्ड होता है जिसको सुरक्षा हेतु स्टेप बताए गए हैं। मराठा समाज की पूजा समिति से जुड़े लोगों द्वारा नगर में गणेशोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था। गणेश चतुर्थी के दिन दामोदर कटरा में जहां भगवान गणेश की अद्भुत प्रतिमा की स्थापना की गई थी, वहीं घर घर गणेश की प्रतिमाएं स्थापित हुई थी। बुधवार को सामूहिक रूप से स्थापित प्रतिमाओं को पूरी श्रद्धा भाव से विसर्जित किया गया। पूजा समिति के द्वारा शांतिपूर्ण माहौल में सादगी के साथ शोभा यात्रा निकालकर भगवान गणेश की प्रतिमा का बुधवार को शोभा यात्रा निकाल विसर्जन किया गया। इस दौरान लोगों ने भगवान गणेश से सुख, समृद्धि और अमन की कामना करते हुए अगले बरस तू जल्दी आना का जयकारा लगाया गया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा रोककर भगवान गणेश की आरती उतारी। साथ ही विशेष पूजन अर्चन कर भगवान के चरणों में माथा टेका। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया गया। कहते हैं पद और प्रतिष्ठा बहुतों के दिमाग खराब कर देती है और एक ऐसा ही उदाहरण उस समय देखने को मिला जब ये पीड़ित लोग पुलिस अधीक्षक के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचे। पीड़ितों ने बताया कि वो कंदरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर के बद्दोपुर बस्ती के निवासी हैं। उनके गांव की सीट सुरक्षित हो जाने के बाद यहां महिला प्रधान निर्वाचित हुई। महिला प्रधान का पति यादव बस्ती के लोगों पर जुल्म ढाने लगा। आए दिन उनके साथ गाली गलौज, मारपीट करना उसका रोज का काम हो गया। विगत 30 मई को गांव के एक यादव परिवार को उसने बुरी तरह मारा पीटा था, जिसके संबंध में थाना कंदरापुर में मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे को हटाए जाने के लिए वो पूरी बस्ती पर दबाव बना रहा है। चुनावी रंजिश को लेकर लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, मारपीट रहा है। पीड़ितों ने बताया कि वो दबंग व गुंडा प्रवृत्ति का है, हत्या तक की धमकी दिया करता है। हाल ही में 14 सितंबर को अनवरगंज बाजार में सुनील यादव को उसने बुरी तरह मारा पीटा। घटना के वीडियो क्लिप भी ग्रामीणों के पास मौजूद है। स्वयं पीड़ित पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा था अपने जख्म दिखाते हुए। बताया कि वोट न देने के कारण रंजिशन यादव बस्ती के लोगों को वो जबरन आए दिन प्रताड़ित कर रहा है। पुलिस अधीक्षक से उन्होंने आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। हमारे यहाँ की जो प्रधान है वो SC कास्ट के हैं, वहाँ की सीट सुरक्षित हो गई थी तो वो हो गए हैं। अब गांव में मतलब उनको बहुत ज़्यादा वोट हमारे पूरा से नहीं मिला। प्रधानपति हैं, वो जो पूरा उनको वोट नहीं मिला। अब वोट की रंजिश ले करके वो गांव में आए दिन विवाद खड़ा करते हैं, एक दूसरे से लड़ाने का कार्य करते हैं। बीते महीने में 1-2 महीने पहले 30 मई 2021 को गांव में 2 पक्षों को इधर उधर से चढ़ा करके वो मार करवा दिए। अब उसमें उनका भी नाम है, वो मुजरिम है उसमें, लेकिन अब वो सबको दबाव डाल रहे हैं कि यदि आप हमारा नाम नहीं निकालेंगे तो हम आप दोनों पक्षों को या गांव के और लोगों को जो है मार करवाएंगे, इसी तरीके से मारेंगे और ST-SC मुकदमा भी आप लोगों पे दायर करवाएंगे। तो जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको बाज़ार में, गांव में कहीं भी मार रहे हैं। हम लोग इधर उधर उनसे भागते हैं लेकिन फिर भी दौड़ा दौड़ा के मारते। थाने पे सुनवाई हुई थी, थाने पे SO महोदय पकड़ के ले गए थे
तो वहाँ पे वो कहे नहीं हम सुलह कर लेंगे, वैसी घटना नहीं करेंगे। सुलहनामा भी उन्होंने दिया सबके सामने, लेकिन फिर वो परसों की बात है, परसों सुलहनामा उन्होंने दिया है और कल शाम को एक लड़के को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से जो है रोड पर बीच बाजार में घसीट करके मारे हैं, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो क्लिप भी बनाया है। हम लोग यही चाहते हैं कि भाई प्रधान जी को थोड़ा सा उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाए, ताकि इस तरीके से किसी भी चीज़ का दुरुपयोग न करें प्रधानपति के ऊपर। दबंग और बहुत ही समझ लीजिए साथी टाइप के व्यक्ति हैं, और उनका वीडियो क्लिप मैं तो ये चाहूँगा कि पूरा गांव हमारा जो है करीबन 60-70 घर का जो परिवार है वो पूरा परिवार दुखित है। आए दिन सबको एक भय बना रहता है कि वो कहीं भी किसी भी को भी पकड़ के भी मार सकते हैं। कुछ उनके साथ जो है दबंग टाइप के लोग भी हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलिड पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़।